कि इस बस के अंदर यानी कि इस चलती फिरती साइंस पाठशाला के अंदर क्या कुछ है, जिसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ तमाम लोगों ने किया है। ये इनिशिएटिव है पंडरिया की विधायक भावना बोरा की ओर से। चूंकि भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अब मेरे बच्चे भी ऐसे निकलें जो हमें एज अ साइंटिस्ट हम अपने बच्चों का नाम दे सके पंडरिया विधानसभा के। सीएम साहब और डॉक्टर साहब के चेहरे में देख पा रहे थे, उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। क्या कहा उन्होंने इस बस को देखने के बाद और आपकी इनिशिएटिव लेकर क्या कहा? उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमेशा इस तरह का कुछ न कुछ अपने विधानसभा के लिए वो करती रहती हैं और ये चलता फिरता विज्ञान शाला है। ये ड्रोन, ये सबसे मुझे लेटेस्ट और हटके लगा। ये कितने मतलब बहुत छोटा ड्रोन है दोस्तों। हाँ, ये बहुत छोटा है बिकॉज इस ड्रोन को चलाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, तो ये हल्का है, छोटा है और ये मतलब क्रैश भी नहीं होता है। इतनी हाइट तक जाता हूँ। अभी तक तो एम्बुलेंस चलत रही से, कॉलेज में पढ़ाए बर दीदी मनबर का किथे 10 ठक बस चलत रही से। पैसा नहीं लगे बोलते? पैसा 1 रुपया नहीं लगे, सब जन इसने चढ़ के जाते। और अभी ओखर बात तो आओ जन पूछ, ये जन जावत है तेन हम खुद पहली बार देखा था। अजूबा चीज है कि मेरे बच्चों को 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 5 दिन में ही वो इन चीज़ों को कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, ड्रोन और ये क्या यूज़ है, उसको मेरे बच्चे सीख पाएंगे। लोग जानते हैं कि भावना बोरा हमेशा क्रिएटिव इनोवेटिव के लिए जानी जाती है। अगला स्टेप क्या होने वाला, अगली घोषणा क्या होने वाली है और नया? अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइंस पाठशाला में और ये कोई छोटी मोटी बस नहीं है, कोई सामान्य बस नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी से बेहद करीब होने वाली बस है जो बच्चों को लगभग 100 से ज़्यादा स्कूलों के सीधे करीब जाने वाली है। इसकी शुरुआत की है पंडरिया विधायक भावना बोरा जी हमारे साथ मौजूद है। आपको बहुत सारी बधाई है। मुझे नहीं पता कि कितने सारे वैज्ञानिक अब निकलने वाले पंडरिया विधानसभा से। निश्चित तौर पे खुशी इस बात की ज़्यादा है कि इस बस की शुरुआत आज विधानसभा के इस परिसर में और आदरणीय हमारे 15 साल के जो मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे मुख्य आदरणीय विष्णुदेव साय जी के माध्यम से इसको आज हरी झंडी दिखाया उन्होंने। और निश्चित तौर पे पंडरिया विधानसभा के बच्चों की अगर मैं बात करूं, मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात करूं, मेरे शिशु मंदिर के बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो जितनी उनकी क्षमता मैंने अभी तक की देखी, चाहे आप रिजल्ट ओरिएंटेड बात करें, चाहे जो क्लास में उनका जो वर्किंग जो उनकी रहती क्लास में उसकी मैं बात करूं, मैंने बहुत उनमें वो कैलिबर, वो क्षमता देखी है। और मुझे लगता है कि अभी तक के जो मेरे बच्चे जो सुनते आ रहे थे कि एआई के बारे में या फिर रोबोट्स के बारे में या ड्रोन कैसे उड़ता है उसके बारे में, जो उनके अंदर एक उसको जानने की जो जागरूकता, उत्सुकता तो थी, अब वो उनके स्कूल तक के परिसर तक की जब वो चीज़ें पहुँचेंगी 5 दिन के बाद, जब वो जो यहाँ पे ट्रेनर्स आए हैं उनसे ट्रेनिंग ले करके जब 5 दिन के बाद जब वो बच्चे निकलेंगे, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मुझे लगता है एक अलग ही हाइट पे रहेगा। और जो बच्चे स्पेशली इस फील्ड में अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा एक उनके लिए एक मुझे लगता है एक सहयोग इसके माध्यम से होने वाला है। और यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अब मेरे बच्चे भी ऐसे निकलें जो हमें एज अ साइंटिस्ट हम अपने बच्चों का नाम दे सके पंडरिया विधानसभा के। सीएम साहब और डॉक्टर साहब के चेहरे में देख पा रहे थे, उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। क्या कहा उन्होंने इस बस को देखने के बाद और आपकी इनिशिएटिव लेकर क्या कहा? देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हमेशा से पंडरिया विधानसभा को मुझे विशेष आशीर्वाद मिला है। और शायद उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण ही जो हमारी जो चाहे 10 एम्बुलेंस की मैं बात करूँ या 10 जो कॉलेज के बच्चों के लिए बसेस चल रही हैं, जो विभिन्न हमारे सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उनके आशीर्वाद मार्गदर्शन से ही और मेरे पंडरिया विधानसभा के जो सहयोगी हैं, इनके सहयोग के कारण ही आज सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। कितनी स्कूलों तक पहुँचने वाली है बस और कब से शुरू हो जाएगी ये बस? हम शिक्षक दिवस के दिन से अपने विधानसभा में शुरुआत करने वाले हैं और टारगेट जो है मेरे गवर्नमेंट स्कूल के 11-12 के और शिशु मंदिर के 11-12 के बच्चे, 1 साल में हमने जो कैलेंडर प्लान किया उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 5 से 6 हज़ार बच्चे लगभग साल भर में इसका सीधे कनेक्ट हो पाएंगे, जो ट्रेंड हो पाएंगे। बिल्कुल। ये इनिशिएटिव कहाँ से लिया, मतलब कहीं देखे होंगे, कहीं चलता होगा, कहीं देश में, कहीं प्रदेश में, कहीं शहर में? देखिए, हमने काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स सिटीज़ में हमने देखे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में मैं अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में आजकल ये फैसिलिटीज़ स्कूल में रहती हैं जो उनसे छूते थे। कहीं मुझे ये लगता था कि मेरे जो बच्चे, अगर मैं किसी स्कूल की विजिट में जा रही हूँ, तो मुझे लगता था कि ये बच्चे उस लेवल तक की चीज़ों को क्यों नहीं सीख पाते। मन में एक उत्सुकता थी, जागरूकता थी। फिर इस टाइप की बसेस के मुझे बारे में, साइंस पाठशाला के बारे में मुझे पता चला और पिछले 1 साल से हम ये चीज़ें प्लान कर रहे थे, बस का, उसका सेटअप का, उसकी ट्रेनिंग्स का, उसके इंस्ट्रूमेंट्स का, कैसे क्या वर्किंग इसमें होगी। 1 साल की मेहनत आज है।
सोचे और आज लेके जी आए नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो उसमें इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, जिस तरीके से इसका सेटअप है, एक दिन में होने वाला सेटअप नहीं, लेकिन हाँ मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों को 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 5 दिन में ही वो इन चीज़ों को कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, ड्रोन और AI क्या यूज़ है, उसको मेरे बच्चे सीख पाएंगे। लोग जानते हैं कि भावना बोरा हमेशा क्रिएटिव इनोवेटिव के लिए जानी जाती है। अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगली घोषणा क्या होने वाली है और नया? देखिए, मैं घोषणा में विश्वास कम रखती हूँ, करके दिखाने में भरोसा ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन हाँ आपके माध्यम से मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अभी सावन शुरू होने वाला है और नर्मदा मैया का और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो कांवड़ यात्रा इस बार फिर से करने का हमने संकल्प लिया है। बस सबका तारीख पूरे अनाउंस हो गई क्या? कोशिश है कि सावन के पहले हफ्ते में प्लान करने का, और जैसे ही तारीख आएगी वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सबको निवेदन भी करूंगी कि वो नर्मदा मैया पर हमारे भोरमदेव बाबा का आशीर्वाद लें। बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ पंडरिया विधानसभा के लिए नहीं, बाकी के लिए भी डिमांड आएंगी आपके पास में, तो बाकी विधायकों को किस तरह से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको भी आप बता दीजिए। देखिए, सरकार हर को कैसे विधायक initiative लेना पड़ेगा? मुझे लगता है कि जितने विधायक हैं, स्पेशली भाजपा के विधायकों की बात करूं मैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं और हर कोई अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। हर क्षेत्र की मांग डिमांड अलग रहती है, तो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग हर विधायक बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बस के अंदर क्या कुछ है वो भी अब आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए, इस पहल के लिए पूरे प्रदेश भर से सराहना मिल रही भावना बोहरा को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चलती फिरती साइंस पाठशाला में, जिसका लॉन्चिंग आज कर दिया गया है। ये पाठशाला जो है सभी हाई स्कूल तक पहुँचेगी और वहाँ टेक्नोलॉजी से बच्चों को कैसे कनेक्ट कराया जाएगा इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको पहले ये जानना होगा कि इस बस के अंदर, यानी कि इस चलती फिरती साइंस पाठशाला के अंदर क्या कुछ है, जिसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी CM विजय शर्मा के साथ तमाम लोगों ने किया है। ये इनिशिएटिव है पंडरिया की विधायक भावना बोहरा की ओर से, चूँकि पंडरिया विधानसभा के सभी स्कूलों में इसे रन कराया जाएगा। सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के बीच इस चलती फिरती पाठशाला को लेकर जाया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए भावना बोहरा की टीम से मेरे साथ में साइंस पाठशाला के जो कोऑर्डिनेटर है, जो सहयोगी है, वो मौजूद है। दोस्त नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार। नमस्कार। ये बताओ कि ये पाठशाला जो है, चलती फिरती पाठशाला में क्या कुछ खास है और क्या कुछ है जो लोगों को जानना चाहिए? बिल्कुल, इस पाठशाला में हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके जो एडवांस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, जो ड्रोन एप्लीकेशंस होते हैं, इवन जो मेडिकल एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वहाँ तक की हम लोग सुविधा और कार्यप्रणाली पूरा समझाते हैं। और बहुत सारी मशीनें हैं। ये मशीनें मैं सोचता हूँ कि किसी स्कूल के लेबोरेटरी में भी नहीं होगी जो इस पाठशाला के अंदर में है। ये क्या चीज़ है दोस्त, पहले बताओ। ये हमारे पास एक रोबोटिक मैनिपुलेटर है। जितने भी रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, जितने भी रोबोटिक हमारे पास एम्पुटेशंस होते हैं, वो इन्हीं टाइप की मशीनों के द्वारा करी जाती है। जो जितने भी हाई एंड हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनमें एक बहुत प्रोफेशनल रोबोट है, डा विंची। अब कई बार होता है जो हमारा डॉक्टर होता है वो 12 घंटे 13 घंटे की सर्जरी होती है, तो इतना नहीं बैठ पाते, तो ये पूरा एक सेटअप क्रिएट करके दिया जाता है ताकि वो आराम से बैठ सके और दूर दराज की भी सर्जरी कर सके। बहुत बढ़िया है। ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला रोबोट तो नहीं है? मैं देखते ही पहली नज़र में मुझे यही लगा। ये एक्चुअली ये एलियस ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह, इसका जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह होते हैं। तो ये वैसे समझा, ये वार गाड़ी लग रही है। ये रैस्प रोवर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वॉर गाड़ी भी आप इस कह सकते हो। अब जहाँ पर हमारा कैमरा माउंटेड है ना, इसी के ऊपर आप हाँ जी बिल्कुल, ये टारगेट फॉलो करता है। इनफैक्ट इसमें CV भी है, यानी कि कंप्यूटर विजन भी है। ये अपने आप खुद ब खुद टारगेट पहचान भी सकता है, फॉलो भी कर सकता है। और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये ड्रोन, ये सबसे मुझे लेटेस्ट और हटके लगा। ये कितने, मतलब बहुत छोटा ड्रोन है दोस्तों? हाँ, ये बहुत छोटा है। बिकॉज ये इस ड्रोन को चलाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, तो ये हल्का है, छोटा है और ये मतलब क्रैश भी नहीं होता। कितनी हाइट तक जाता होगा ये 3 से 5 फ्लोर तक आराम से चला जाता है। ऊपर हाँ, काफी ऊपर। बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को सिखाने के लिए, और आप इससे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी कर सकते हैं इसमें कैमरा। सोचिए, स्कूल के बच्चे ड्रोन उड़ाना सीखेंगे इस चलती फिरती पाठशाला से। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग सिमुलेटर है। यहाँ पर आप ड्रोन कैसे वर्क करता है, क्या उसके थ्रॉटल होता है, पिच, यॉ एंड रो, आप सब कुछ इस पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये एक चीज बताओ कि एक बार में इस बस में कितने बच्चे सीख सकेंगे टेक्नोलॉजी को? ग्रुप्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ग्रुप्स में आए, और ताकि हर ग्रुप को इंडिविजुअली हम लोग अच्छा टाइम दे सके और अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सके। लग रहा है। बिल्कुल, ये हमारा हेक्सापॉड है।
तो हेक्सापॉड क्या होता है, अब हमारे पास 6 लेग्स हैं इसके पास जी। तो जितने भी पथरीले टेरेन्स होते हैं, जो भी पथरीले रास्ते होते हैं जहाँ पर आपका व्हील कटने का फटने का डर है, जो ऊबड़ खाबड़ है, थोड़े ऊपर नीचे है, उनके लिए ये रहता है। बहुत बढ़िया। ये एक और ड्रोन नजर आ रहा है मुझे। ये ड्रोन आप ही लोग बनाए हो? जी, ये DIY असेंबलेबल ड्रोन है। अब ड्रोन उड़ता तो उड़ाने के लिए तो हमने बता दिया, अब ड्रोन बनता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता है और कैसी कैसी हमारी मोटर होती है, कैसी कैसी हमारी बैटरीज होती है, ये वो सब चीज़ें बताने और समझाने के लिए। देखो, सिर्फ ड्रोन उड़ाना नहीं बताया जाएगा, ड्रोन को बनाना कैसे है, ड्रोन बनता कैसे है, ये तक इस पाठशाला में बताया जाएगा। ये कुछ बड़ा चीज लग रहा है। ये भी ड्रोन ही है। ये खाद वाद डालने के लिए वाला क्या? ये एक्चुअल प्रोफेशनल हेक्साकॉप्टर है। इसमें हमारे पास RTH ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड नेविगेशन और हमारे पास जी ये VR है। जो आप यहाँ पे देखेंगे वो आप VR में भी देख सकते हो। लाइक इसका जितना भी लाइव फीड है वो सब इसमें आएगा और इसकी 2 किलोमीटर तक की रेंज है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश साहू है। जी योगेश जी, क्या चीज है ये? सर, ये बाइनी कार में जैसे कि डिसेबल जैसे पर्सन जैसे रहते हैं, लोग होते हैं, तो उनके लिए आर्टिफिशियल ये हाथ है ये, ताकि वो किसी भी चीज़ को उठा सके वो। तो इसमें पूरे मोटर्स लगे हुए हैं। ये मोटर्स के थ्रू ये पूरा काम करता है। यहाँ से ये पूरा ये कोड के थ्रू अपन इससे कोड करते हैं। हाँ, पूरा में से प्रोग्रामिंग डालते हैं तो फिर उस हिसाब से पूरा काम करता है। कलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे हाथ का कलर होता है वही? हाँ, हाथ का कलर भी इसमें हो जाए। इसमें हम लोग अगर सिलिकॉन अगर यूज करेंगे तो जैसा हमारा ये जो हाथ जो रहता है ना वैसा पूरा ये सारी टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने डेवलप किया है, फिर कहीं से अडॉप्ट करके लेके आए हो? कुछ चीज़ों को हमने डेवलप किया, जैसे आप लोग सब ITN होंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। कितने लोग की टीम है आप लोग इस बस में? हम लोग की है लगभग 6 लोग की टीम है। टीम है। हाँ, 6 लोग की हमारी टीम है। ये सारी इनोवेशन आप लोगों की? हाँ, ये सब यूनिवर्सल। 5 से 6 लोगों की टीम हमेशा चलते रहेगी। जब भी जहाँ पे भी किसी स्कूल के बाहर या कहीं पे भी ऐसे अंदर के क्षेत्र में ये बस ऑपरेट करेगी, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए रुकेगी वहाँ पे। 1 घंटा तो वहाँ नहीं, नहीं, एक दिन जब तक वहाँ के 30-40 बच्चे इससे वाकिफ ना हो जाएं, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल। और ये एक बार नहीं जाएगी, ये पंडरिया क्षेत्र में मतलब ये हमेशा के लिए घूमते रहेगी। ये बस जो है वो 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। और इसमें जैसे आपने जितनी भी चीजें देखी है, ये मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने बताया ये खिलौने नहीं है। ये ना ये जैसे नजर आ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का वो पार्ट है जिसको हर किसी को समझना चाहिए। इसमें हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम बच्चों को यहाँ लाएं और टाइम पास करें, एंटरटेन करने के लिए। बच्चों का एंटरटेनमेंट जरूर होगा उससे, वो 2 मत अलग है। लेकिन अगर 100 में से भी एक बच्चे की भी अगर उसकी जो उसमें लर्निंग पार्ट को अगर हम सेटिस्फाई कर पाए, हम उसको फीड कर पाए, तो हमारा ये पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो पंडेरिया के से अब जो है खेती किसानी वाले नहीं, गन्ना उगाने वाले किसान नहीं, अब वैज्ञानिक भी निकलेंगे, क्योंकि ये बस वैज्ञानिक बनाने का काम करने वाली है। जयराम का दाऊ जयराम वीर, ये है एकदम आम आदमी है। कहाँ रवैया से? मैं पंडरिया के पास महली दुल्लापुर गाँव है। पंडरिया क्षेत्र में पूरा घूमी बस है। हाँ, सन घूमी है, सन पढ़ाई जान दख हमार मैडम जब से बने हैं भावना बोहरा है, तब ले ऐसे मोर नाम हरे कृष्ण शुक्ला है। ऐसे काम करत है पंडरिया विधानसभा में। वो सुदूर अंचल में भी जैसे जैसे जगह में अभी तक तो एम्बुलेंस चलत रही से, कॉलेज में पढ़ाए बर दीदी मनबर का किथे 10 ठक बस चलत रही से। पैसा नहीं लगे बोलते? पैसा 1 रुपया नहीं लगे, सब जन इसने चढ़ के जाते। और अभी ओखर बात तो आओ जन पूछ, ये जन जावत है तेनलत हम खुद पहली बार देखा था। अजूबा चीज है। लड़का मन देखी तो मतलब इंटरटेन हुई बतावत रही के वैज्ञानिक बने के सब चीज चकाचक रही। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। हाँ। सियान मन भारी मुस्कान हो तुम्हारे मन, क्या है भारी खुशी तुम्हारे? बहुत ज्यादा खुशी हम लोग को। रतिराम भट्ट जी। भट्ट साहब, तो आनंद है? हम लोग पूरा जंगल के ना पिछड़ी जनजाति क्षेत्र के हैं। हाँ। जिसमें हमने पहली बार। कौन सा क्षेत्र है, नाम बताना? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र। नहीं, क्षेत्र पंडरिया हो गया। हाँ, गाँव अमनिया से है, कुकदुर मंडल से। पहाड़ी से है, विशेष पिछड़ी जनजाति वही से हम पहले बार ऐसे विधायक पाए हैं। हाँ। जिसमें हम लोग ना दोबारा भी जन्म लेंगे तब भी से नहीं पाएंगे दोबारा जन्म। ज्यादा हो गएगा। हाँ, ये ज्यादा हो गया। नहीं, क्या है, हम लोग बहुत दिन से हैं, हमारा बीजेपी का कांग्रेस के गदगद है। हाँ। जिनमें हम सोचा नहीं था हमारा जन्म लेवो तब विधायक नहीं पाएंगे। ऐसा हमारा भावना दीदी ने हमको कई प्रकार का ऐसा दे रहे हैं कि बोलो ऐसे। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करता हमारी दीदी है। हाँ। जिन इसे बस के सुविधा और ऐसे व्यवस्था बनाए हैं। हाँ। एक लिए हम दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहबो। हाँ। काबर के
ऐसा टाइप के सुविधा आज तक के हमन ऐसा टाइप के विधायक आज तक कहीं देखे रहें। वो जनला हम भूतो न भविष्यते कहा जाए। और बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी। धनेश्वर जायसवाल जी है, सभापति है, और भावना बोहरा जी की एकदम कोर सिपाही। क्या कहे जी जायसवाल जी? सबसे पहले तो भैया हमारे विधायक दीदी ला बहुत बहुत धन्यवाद। जिन प्रकार के उत्कृष्ट सोच लेके हमारे पूरा पंडरिया विधानसभा में ये साइंस पाठशाला के नाम से जिन मोबाइल वेनिटी व्यून के माध्यम से जिन पूरा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में जिन बच्चा मन अभी तक के बारे में जाना नहीं है। हम नाम रखे बस के भावना दीदी की साइंस पाठशाला। जी जी। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि बच्चे लोग अभी तक इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ तो हम इंजीनियरिंग में सब चीज़ों को सीखते थे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो अभी 10वीं पढ़ रहे हैं 16, 17, 18 साल के बच्चे होंगे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में रूबरू कराएंगे तो कितना उनके लिए मतलब एक अद्भुत बात होगी। तो निश्चित रूप से हमारे विधायक दीदी का इस दिशा में यह प्रयास अद्भुत है। हम इस दीदी के सोच को प्रणाम करते हैं। और साथ ही साथ में जो बच्चे हमारे वनांचल के हैं, वनांचल में कोई दूर मतलब इतने दुर्गम क्षेत्रों से जो बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे ना, उसमें से अगर कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन जाएगा तो आज के डेट में इतिहास रच जाएगा। इसके लिए हम विधायक दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। वाकई में धन्यवाद की काबिल है भावना बोहरा जी, जिन्होंने अपने स्कूल के विधानसभा के स्कूलों के कितने स्कूल होंगे भैया उधर? लगभग 400 के आसपास स्कूल होंगे। 400, लेकिन उसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी को प्राथमिकता देंगे। आधा मान लीजिए। 100, 200, जी जी जी। 102 भैया, 100 से ज्यादा स्कूलों के लिए इसको शुरू किया गया है। 102 बहुत 102 स्कूलें हैं। और हम ये कंफ्यूज हैं कि दीदी को अब एम्बुलेंस वाले दीदी बोलें कि स्कूल वाला दीदी बोलें कि बम वाला दीदी बोलें कि वैज्ञानिक दीदी बोलें। क्योंकि एक छोटे छोटे गाँव के बच्चे पहले जब बारात होता था, बड़ा कार्यक्रम होता था तो ये चीज़ देखने को मिलता था, लेकिन आज हर एक हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएगा और छोटे छोटे बच्चे वैज्ञानिक के लिए अपना प्रेरणा के लिए दीदी को जाने जाएंगे। वाकई में भावना बोहरा का एक डायलॉग है, सेवा ही भावना, जन सेवा ही भावना है, सेवा ही भावना। तो कहीं ना कहीं ये इस काम से उनका ये जो मोटिव है और नजर आता है, जन सेवा ही भावना है, उनका भावना ही जन सेवा है। तो बहुत बढ़िया है। सभी स्कूलों में ये बस पहुंचने वाली है। साइंस पाठशाला, भावना दीदी की साइंस पाठशाला नाम दिया गया है और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। लोग गदगद है और मुझे लगता है कि इसे एक विधानसभा नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसी बस चलाने के लिए। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत शानदार है। आप लोग क्या सोचते हैं ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पंडरिया की विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी आज अपने विधानसभा के जो स्कूल हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, उनके बच्चों के लिए भावना दीदी की विज्ञान शाला लोकार्पित कर रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमेशा इस तरह का कुछ न कुछ अपने विधानसभा के लिए वो करती रहती हैं और ये चलता फिरता विज्ञान शाला है। ये उनके विधानसभा के हर स्कूलों में जाएगा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में। और आजकल का ज़माना AI का ज़माना है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से युक्त ये बस है और इसमें मतलब आपका ड्रोन, रोबोटिक, आजकल सर्जरी भी होती है। ये सब के विषय में 5 इसमें टेक्नोलॉजी है, उसके विषय में स्कूल जाकर बच्चों को सिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई है विधायक जी को।